इससे पिछली वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में बात की थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है फंक्शंस, क्योंकि हमारे जो कोड्स होते हैं जिनको रिपीटेडली हमें चलाना होता है उनको हम फंक्शन के कोड ब्लॉक्स के अंदर रैप करके छोड़ देते हैं ताकि हम उनको बार बार कॉल कर सकें। कुछ डेमो फंक्शंस हमने बना के देखे थे। एक सिलेंडर की वॉल्यूम के लिए एक फंक्शन बनाया था, एक स्क्वायर के एरिया के लिए फंक्शन बनाया था। आगे आने वाली वीडियोस में हम फंक्शंस में लूप्स यूज करेंगे और कुछ और कॉम्प्लेक्स फंक्शंस बनाएंगे। उससे पहले हम थोड़े और कंसेप्ट्स की बात करते हैं जो पाइथन में है, जिससे कि हम और यूजफुल फंक्शंस बना सकें। तो आज का हमारा टॉपिक है डाटा स्ट्रक्चर्स। पाइथन में हमारे पास 4 तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इनबिल्ट हैं। बाकी कलेक्शंस की पूरी हमारे पास मॉड्यूल है जिसके अंदर से हम और कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स भी उठा सकते हैं। पहले बात करते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर होते क्या है। हमें अक्सर अपना डेटा मेमोरी में स्टोर कराना होता है, तो जो हमारा डेटा है इसको ऑर्गेनाइज करने के बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। कुछ डेटा स्ट्रक्चर सर्चिंग के लिए बहुत फास्ट होते हैं, कुछ डेटा स्ट्रक्चर हमारे एडिटिंग के लिए बहुत फास्ट होते हैं। मान लीजिए आपने कुछ चेंज करना है तो जैसे हमारे पास यहाँ 2 डेटा स्ट्रक्चर है, लिस्ट और टपल की मैं बात करता हूँ। ये बिल्कुल सेम है अपने आप में, लेकिन जो लिस्ट होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है, उसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक नया एलिमेंट ऐड करना है, डिलीट करना है। लेकिन टपल्स हमारे इम्यूटेबल होते हैं, उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। मान लीजिए आपको एक नया एलिमेंट ऐड करना है तो आप नहीं कर सकते, टपल्स में फिक्स्ड वेरिएबल्स के लिए होते हैं। फिर आप सोचेंगे टपल्स का फायदा ही क्या है अगर टपल में कुछ चेंज नहीं कर सकते। टपल्स हमारी डेटा सर्चिंग के लिए बहुत फास्ट है लिस्ट से अगर कंपेयर करें। मान लीजिए आप 100 या 200 एलिमेंट्स की बात करें तो आपको पता भी नहीं लगेगा। बहुत फास्ट हमारे आजकल के कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं। मान लीजिए आप मिलियन रिकॉर्ड्स की बात करें, 1 मिलियन रिकॉर्ड्स हैं आपके पास। वो अगर आप ऐसा चाहते हैं कि वो चेंज नहीं करने आपको बाद में, तो टपल्स में सेव करना बेटर रहेगा, क्योंकि टपल्स में सर्चिंग बहुत फास्ट होती है। तो आपके पर्पस पे डिपेंड करता है कि आप क्या डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। डिक्शनरी और सेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है लिस्ट। लिस्ट का सिंटैक्स हमारा होता है कि हम लिस्ट का नाम देते हैं, फिर उसके इक्वल टू में हम लिख देते हैं कि ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स हम लगाते हैं। जो ये हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे कीवर्ड पे होते हैं वो हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपको एक लिस्ट बनानी है तो आप कुछ ऐसा रखेंगे। मान लीजिए आपको एक शॉपिंग लिस्ट बनानी है शॉपिंग नाम की, तो मैं एक शॉपिंग नाम का वेरिएबल बनाऊंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं अपनी चीज़ों के नाम लिखता जाऊंगा। जैसे कि मुझे मिल्क लाना है, फिर कोमा डाल के स्ट्रिंग्स, क्योंकि मेरी डबल कोट्स में आती हैं इसीलिए मैं स्ट्रिंग वाला स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूँ। मिल्क, ब्रेड एंड एग्स। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे लिस्ट को क्रिएट करने के लिए यूज होते हैं। तो इनका यूज क्या है? टू स्टोर सिमिलर डेटा इन ग्रुप। मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई है तो आप उसमें सारे सिमिलर एलिमेंट्स रखेंगे, जैसे कि स्ट्रिंग्स, या फिर सारी आप इंट की बनाएंगे। मान लीजिए आप नंबर्स देना चाहते हैं यहाँ पे, तो जो सिमिलर डेटा है, मैचिंग डेटा आप इसमें रखना पसंद करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल है छोटा सा। आप शॉपिंग लिस्ट की तरह इमेजिन कीजिए जो हमारी लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है उसको। इसके बाद एक इंडेक्स होता है, न्यूमेरिक इंडेक्स होता है। जैसे हमारी शॉपिंग लिस्ट तो हमारी 1 से स्टार्ट होती है, फिर 2, फिर 3। कंप्यूटर मेमोरी में जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहला एलिमेंट हमारा 0 पे स्टोर्ड होता है, अगला 1 पे, फिर अगला 2 पे, अगला 3 पे। तो आगे इसकी एक एग्जांपल देखते हैं छोटा सा। इसको मैं कॉपी करके पाइथन में पेस्ट करता हूँ। मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ लिस्ट के नाम से। अभी हमारा स्पेस जो है इंडेंटेशन है
इसको करेक्ट करते हैं, लिस्ट के नाम से इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। रन करके देखते हैं इसको एक बार। तो एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, मैं लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ। सबसे पहले एक फ्रूट्स नाम का हमने एक लिस्ट क्रिएट की है यहाँ पे, उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स डाले। यहाँ पे आप ये स्क्वायर ब्रैकेट नोट करें जो हमने प्रेजेंटेशन में देखे थे। तो मैंने 3 फ्रूट्स लिए, एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब अगर मैं उसको डायरेक्टली प्रिंट करता हूँ, मान लीजिए मैं पूरी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, तो मुझे बिल्कुल ऐसा ही ये लिस्ट की तरह दिखेगा। जो भी चीज़ आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स में दिखती है वो एक लिस्ट है। तो एक लिस्ट है ये फ्रूट्स। फिर अगर मैं अब इसका इंडेक्स पास करता हूँ, अब ये देखिए मैंने 1 पे एक चेंज किया है, मतलब फ्रूट्स के 1 में मैं ब्लैक करंट डालना चाहता हूँ। आपको लगेगा कि फ्रूट्स का 1 ये वाला होगा, लेकिन नहीं, लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट ये है। ये फ्रूट 0 है एप्पल्स, और फ्रूट 1 है हमारा बनाना। तो बनाना की जगह ब्लैक करंट हो जाएगा, ना कि एप्पल की जगह, क्योंकि इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट होता है। एप्पल हमारा अभी इस केस में एप्पल हमारा 0 है, बनाना 1 है और चेरी 2 है। मैं प्रेजेंटेशन में वापस जाता हूँ एक बार पेन यूज करने के लिए। ये हमारा 0th एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है। तो मैं कभी भी अगर इनको एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, फ्रूट 0 लिखूंगा तो मेरा एप्पल एलिमेंट जो है वो एक्सेस होगा। अब यहाँ पे फ्रूट 1 लिखा है तो उसको मैंने चेंज कर दिया। ये जो हमारा इसको मैंने इक्वल टू के साथ लिखा तो फ्रूट्स 1 हमारा चेंज होगा। तो बनाना की जगह ब्लैक करंट आ गया मेरे पास। इसके बाद मैंने प्रिंट कराया सिर्फ फ्रूट्स 1 को। मैंने ऊपर पूरे फ्रूट्स वाले पूरे डेटा स्ट्रक्चर यानी पूरी लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कराया था। अगर मैं यहाँ पे 1 ऐसे ऐड कर देता हूँ तो देखो मेरे पास यहाँ क्या आउटपुट आया है। तो ये हमारे आउटपुट्स हैं, इनको साइड बाय साइड रख के कंपेयर करते हैं। अगर मैंने यहाँ पे इस वाली लाइन का आउटपुट आपको यहाँ पे दिख रहा है, फ्रूट्स 1 को मैंने प्रिंट कराया तो देखिए ब्लैक करंट मेरे पास आउटपुट में आया। इसके बाद मैंने एक अपेंड फंक्शन कॉल किया है। मैंने पहले लिखा है भाई किस में अपेंड करना है, फ्रूट्स डॉट अपेंड। फंक्शंस को हम ऐसे कॉल कर सकते हैं। जो ये फ्रूट्स है इसको हम एक ऑब्जेक्ट कहेंगे। हम एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन को ऐसे कॉल करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम डॉट फंक्शन का नाम, और फिर फंक्शन के अंदर हम इनपुट पास करते हैं। तो फ्रूट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, फ्रूट में क्या करना है, अपेंड। अब ये जो अपेंड फंक्शन है ये भी पाइथन में पहले से हमें दिया गया है। अपेंड का यूज होता है कि हमें अगर लिस्ट में कोई चीज लास्ट में ऐड करनी है तो हम अपेंड यूज करते हैं। तो फ्रूट्स डॉट अपेंड ऑरेंज। अब इससे क्या होगा, इसके लास्ट में जाके चेरी के बाद जाके यहाँ पे एक ऑरेंजेस अपेंड हो जाएगा, और इसकी पोजीशन क्या होगी, 1 2 3 और 3 होगी यहाँ पे, सॉरी 3 4th एलिमेंट है, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है तो ऑरेंजेस हमारा 3 पे जाके ऐड हो गया। इसके बाद अपेंड जैसे फंक्शन था, अपेंड हमेशा लास्ट में जाके ऐड करता है। ऐसे हमारे पास एक इंसर्ट फंक्शन है। इंसर्ट पे हम 2 पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। पहला पैरामीटर हमारा इंट टाइप का होता है, जिसमें हम बता सकते हैं कि पोजीशन क्या रहेगी हमारा जो इंसर्शन एलिमेंट है उसकी। तो ग्रेप्स मैंने फर्स्ट पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया, तो यहां पे हमारा ग्रेप्स आ जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है इसलिए हमारे लिए वो सेकंड पोजीशन है। तो सारों के नंबर्स चेंज हो जाएंगे। दोबारा लिखते हैं हम नंबर्स को। एप्पल 0 पे रहेगा, ग्रेप्स 1 पे आ जाएगा बनाना की जगह, बनाना 2 पे पुश हो जाएगा, चेरी 3 पे पुश हो जाएगा, और ऑरेंजेस 4 पे। तो 5 एलिमेंट हो गए हमारे पास, एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, चेरी एंड ऑरेंजेस। इसके बाद एक लेंथ फंक्शन के बारे में बात करते हैं। len फंक्शन होता है हमारा, जो कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं किसी चीज में या फिर किसी चीज की कितनी लेंथ है वो प्रिंट करता है। तो आउटपुट देखते हैं इसका क्या आया था, हमारे पास 5 आएगा क्योंकि हमने 2 चीजें पुश की हैं। तो
इससे पहले वाली चीज़ें हमने प्रिंट नहीं कराई थी, ये अपेंड वाले फंक्शंस कुछ प्रिंट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ब्लैक करंट वाले आउटपुट के बाद सीधा हमारा 5 प्रिंट हुआ है जो हमने प्रिंट कराया है। इसके बाद हमारा एक फॉर लूप हमने चलाया है, फॉर एक्स इन फ्रूट्स। अब हमारा जो एक्स है वो लूप करेगा फ्रूट्स की पूरी लिस्ट के ऊपर और बारी बारी से एक एक एलिमेंट को लेके प्रिंट कराता जाएगा। तो काफ़ी सारी पिछली क्लासेस के कंसेप्ट्स आपको यहाँ एक साथ यूज में दिख रहे हैं, फंक्शंस हैं काफ़ी सारे, और फॉर लूप की भी हम यहाँ बात कर रहे हैं, और काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। तो प्रिंट कराने के हमारे पास काफ़ी सारे रास्ते हैं। मैं थोड़े ओरिजिनल प्रोग्राम में आपको चेंजेस करके दिखाता हूँ यहाँ पे, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो। ये हमारा प्रोग्राम है, थोड़े चेंजेस करते हैं इसमें। हम प्रिंटिंग अगर यहाँ पे डायरेक्टली कराते विदाउट लूप तो जैसे ऊपर हमने किया था वैसे का वैसा ही प्रिंट होता। अब यहाँ एक्स हमारा आइटरेटर चला गया तो यहाँ हम फ्रूट्स लिखते हैं। मान लीजिए जब फ्रूट्स को डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट कराते हैं तो आपको अब लिस्ट की तरह ये देखिए प्रिंट हुआ है जैसी उसकी ओरिजिनल फॉर्म है। एक लिस्ट है ये, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं और एक एक एलिमेंट। अभी देखिए ग्रेप्स हमारा इंसर्ट हो गया है फर्स्ट पोजीशन पे, हमने अब 1 पास किया था, अगर हम वहाँ 0 पास करते तो वो एप्पल के पीछे इंसर्ट हो जाता ग्रेप्स। और ऑरेंजेस देखिए यहाँ लास्ट में इंसर्ट हुआ है। और एक बार फॉर लूप हम दोबारा देखते हैं कि वो कैसे लिखा गया था। हम फॉर लूप के लिए फॉर लिखते हैं पहले, फिर हम एक आइटरेटर का नाम देते हैं, जैसे हमने आई लिया था पिछली क्लास में, आई लिखा मैंने फॉर आई इन। अब हमें किस चीज़ के ऊपर आइटरेट करना है, हमने फ्रूट्स के एक एक एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करना है। तो मैंने अब फ्रूट्स ले लिया है अपना ऑब्जेक्ट, फ्रूट की हमारे पास एक लिस्ट है जिसको हमने आइटरेट करना है आई को यूज करके। तो आई हमने वहाँ वेरिएबल लिए, यहाँ भी हमें आई लिखना पड़ेगा। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो आई में जो भी चीज़ एक एक बार आ रही है वो प्रिंट होती जाएगी। अब आउटपुट आपको काफ़ी अलग लगेगा। देखिए इसने एक लाइन में, अलग अलग लाइन में हमें आउटपुट दिया है, पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। मैं ऊपर के प्रिंटिंग वाले ब्लॉक्स हटा देता हूं। अब अगर मैं रन करूंगा तो सिर्फ हमारे पास एक लिस्ट आएगी, एप्पल, ग्रेप्स, बैककरंट, चेरी और ऑरेंज। तो लूप्स का ये भी एक यूज है, हम एक पूरी लिस्ट को आइटरेट कर सकते हैं और एक एक एलिमेंट के ऊपर ऑपरेशंस कर सकते हैं। एक इसका इंट वाली लिस्ट का एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए एक लिस्ट मैं बना रहा हूँ नंबर्स की, मान लीजिए ये एक रेस्टोरेंट मेन्यू के प्राइजेज हैं, प्राइजेज में नाम दे देता हूँ इसको, ये कॉस्ट दे देता हूँ। अब मैं अगर इनको प्रिंट कराऊंगा तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ फॉर आई इन कॉस्ट। कॉस्ट हमारी लिस्ट है जिसके ऊपर हमारा लूप आइटरेट करेगा। तो सारे नंबर मेरे पास ऐसे एक लिस्ट वाले एक एक लाइन में प्रिंट हो गए। अगर मैं इस मेथड से नहीं जाना चाहता और अगर मैं इसको मिटा देता हूँ, सीधा कॉस्ट को प्रिंट कराता हूँ, तो मेरे पास एक लिस्ट आएगी। ये लिस्ट एक सिंगल लाइन में प्रिंट होगी। अंडू करते हैं अपना और कुछ और चेंजेस करते हैं। मान लीजिए मैं इस लिस्ट पे कुछ ऑपरेशन करना चाहता हूँ तो मैं इस लूप के अंदर ही कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिख सकता हूँ लिस्ट के एलिमेंट्स में मान लो मैंने चेंजेस करने हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि आई में हमेशा एक एक इंक्रीमेंट होता जा रहा है। तो हमारा जो 20 था वो 21 बन गया, 64 जो था। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा सोचा कि एक एक रुपया हमने हर चीज़ के प्राइस में बढ़ाना है, या फिर 5-5 रुपए सारे प्राइजेस महंगे करने हैं, तो सारे प्राइजेस में आपको ऐसे डायरेक्टली इंक्रीज दिख गया यहाँ पे। तो हम लूप्स में डायरेक्टली ऑपरेशंस भी कर सकते हैं ऐसे। तो ये था हमारा लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास काफ़ी सारे और भी डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास है टपल। टपल बिल्कुल लिस्ट की तरह काम करता है, बस जहाँ पे आप राउंड ब्रैकेट डाल रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहे थे। लिस्ट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स आएंगे।
तो टपल में ऐसा खास क्या है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, टपल्स आर इम्यूटेबल बट फास्टर देन लिस्ट। आप इसके एलिमेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ये लिस्ट से तेज काम करते हैं। इनके भी न्यूमेरिक इंडेक्स 0 से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल सिमिलर। अब कुछ चीज़ें जो आप लिस्ट में कर सकते हैं लेकिन टपल में नहीं कर सकते। यू कांट ऐड एलिमेंट्स, जैसे आपने वहाँ पे क्या लिखा था, अगर आपको याद है पिछले वाले में हमने एलिमेंट कैसे ऐड किया था, हमने इंसर्ट यूज़ किया था, हमने अपेंड यूज़ किया था। ये फंक्शंस टपल में नहीं चलेंगे क्योंकि टपल इम्यूटेबल होते हैं। इसके बाद रिमूव एलिमेंट्स, एक डिलीट फंक्शन होता है जिससे कि आप लिस्ट के एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो बिल्कुल इम्यूटेबल है टपल हमारा। इसके बाद इन ऑपरेटर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मेंबरशिप ऑपरेटर आप यूज़ कर रहे थे कुछ सर्च करने के लिए, वो इन ऑपरेटर भी आप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, वही सेम एग्जाम्पल है लेकिन हम कुछ चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर। एक फ्रूट्स हमने वही लिए एप्पल, बनाना, चेरी, लेकिन हम ब्लैक करंट वगैरह या ऐड नहीं कर पाते। बाकी मैं आपको ऐड करवा के एक बार हम चलाने की कोशिश करेंगे, मैं आपको एरर थ्रो कराऊंगा जो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब ये देखिए राउंड ब्रैकेट्स लिए हैं हमने, बिल्कुल सिमिलरली उसकी तरह ही चलेगा ये। एप्पल, बनाना और चेरी इसने प्रिंट कर लिया। मान लीजिए मैं अपेंड फंक्शन यहाँ कॉल कराने की कोशिश करता हूँ, फ्रूट्स डॉट अपेंड, या इंसर्ट वाला करके देखते हैं। इंसर्ट, इसमें फर्स्ट पोजीशन पे हम मैंगो डाल के देखते हैं। यहाँ पे इसने एक एरर थ्रो किया है, टपल ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट नेम्ड इंसर्ट। तो इंसर्ट का कोई फंक्शन नहीं होता हमारे पास टपल्स में। इसके बाद हम डिक्शनरीज की बात करते हैं। डिक्शनरीज जैसे कि आपने हमारी जो वर्ड वाली डिक्शनरीज होती हैं उनको देखा होगा। हमारे पेज के ऊपर एक की लिखी होती है जिससे कि आपको पता लगता है कि इस वर्ड के बाद वाले वर्ड मीनिंग्स इस पेज पे मिलेंगे। डिक्शनरी देखी होगी आपने। हमारे टॉप कॉर्नर पे मान लीजिए ये एक डिक्शनरी का पेज है, यहाँ टॉप पे कॉर्नर पे एक वर्ड लिखा होता है, तो नीचे जो वर्ड मीनिंग होते हैं वो इस ABC के असेंडिंगली बाद वाले होते हैं। तो पाइथन में डिक्शनरीज क्या होती हैं? काफ़ी एक अच्छा तरीका है डाटा को स्टोर करने का। इसमें हमारे पास पिछले डाटा स्ट्रक्चर्स की तरह 0, 1, 2, 3 ऐसी कीज़ नहीं होती है हमारे पास। हम कीज़ अपनी खुद डिफाइन करते हैं। तो मान लीजिए एक सिटी की हमारे पास डिक्शनरी है, तो सिटी में हम सिटीज़ का नाम थोड़ी नाम 0, 1, 2, 3 रखते हैं। तो सिटीज़ का मान लीजिए आपके पास वेदर रिपोर्ट है, तो आप या तो हर सिटी को एक नंबर असाइन करें जैसे पिन कोड होते हैं, लेकिन फिर वो काफ़ी अंडरस्टैंडेबल नहीं होते। और हमारे पास कंप्यूटर्स हैं आज की डेट में, तो हमें पिन कोड्स वगैरह असाइन करने की ज़रूरत नहीं है। हम एक डिक्शनरी बना सकते हैं। डिक्शनरी में आप सिटीज़ की सीधा की खुद से डिफाइन करेंगे, जैसे कि दिल्ली, और वैल्यू में हम आज का टेम्परेचर पास कर देंगे कुछ ऐसे। दिल्ली लिखा आपने स्ट्रिंग में और आज का टेम्परेचर आपने 30 पास कर दिया। इसके बाद आपने चेन्नई पास किया और उसका टेम्परेचर पास कर दिया। और यहाँ पे हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं कुछ ऐसे। तो जब भी फिर मैं सर्च करूँगा मैं ऐसे लिखूँगा, अब यहाँ डिक्शनरी नेम लिखा है ना, तो मैं लिखूँगा DICT डिक्शनरी नेम, और यहाँ पे मैं की में लिखूँगा दिल्ली। और जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो हमारे पास स्क्रीन पे अपने आप ही 30 लिखा आ जाएगा। तो अनलाइक दूसरे डेटा स्ट्रक्चर्स, यहाँ पे हमारी कीज जहाँ पे न्यूमेरिक होती थी, 0 से स्टार्ट होती थी, यहाँ पे आप अपनी खुद की कीज डिफाइन कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं इसका।
अभी देखिए कार्स के बारे में एक डिक्शनरी है, मैं पेस्ट करता हूँ इसको यहाँ पे, रन करते हैं इस प्रोग्राम को। एक्सेल से कुछ चीज़ें सही से पेस्ट नहीं हुई, मैं यहाँ पे इंडेंट खुद देता हूँ एक बार मैनुअली। इंडेंटेशन फिक्स करते हैं यहाँ पे। फॉरेक्स इन दिस डिक्शनरी, तो सबसे पहले ऊपर हमने एक डिक्शनरी डिफाइन की करली ब्रेसेस यूज करके। अब ये कार्स की इंफॉर्मेशन है, तो मैंने एक ब्रांड नाम का एक की पास किया, ब्रांड हमने फोर्ड रखा, फिर ऐसे हमने मॉडल और ईयर दिया इसको। इसके बाद हमने डिक्शनरी को एक बार डायरेक्ट प्रिंट करा के देखा तो हमें ये वाला आउटपुट मिला। इसके बाद हमने मॉडल वाली जो की है वो पास की, तो उसने अपने आप मुस्टैंग प्रिंट कर दिया। ऐसे हमने ईयर में चेंज करने की कोशिश की, ये प्रूव करने के लिए कि ये म्यूटेबल है। 1964 हमारा 2018 बन गया। फिर हमने एक नई की ऐड की, देखिए यहाँ पे कलर नाम की कोई भी की नहीं थी, हमने कलर नाम की इसमें ऐड कर दी। हमने बस ऐसे पास किया, दिस डिक्शनरी में कलर नाम की भी ऐड कर दो। कुछ मुझे अपेंड वगैरह कॉल नहीं कराना पड़ा, बस उसने ये देखा भी कलर नाम की एग्जिस्ट नहीं करती पहले से, तो उसने एक नई कलर नाम की बना के रेड प्रिंट कर दिया। इसके बाद मैंने वही लूप्स चलाए। मान लीजिए मैंने कीज पेस्ट करनी है तो मैंने एक्स प्रिंट करा दिया। मान लीजिए मेरे को वैल्यूज प्रिंट करनी है तो मैंने दिस डिक्शनरी के अंदर ऐसे एक्स पास करके उसको प्रिंट करा दिया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स में हमारा क्या है, एक्स में हमारी कीज है अपने आप से, क्योंकि हमने एक्स पे लूप चलाया है दिस डिक्शनरी पे। तो एक्स हमारा क्या शो करेगा, एक्स हमारा कीज को शो करेगा। फिर अगर हम दिस डिक्शनरी के अंदर ऐसे की पास कर दें तो हमारी वैल्यू आ जाएगी उससे, तो हमारी वैल्यूज उस चीज से प्रिंट हुई है। पहले हमारी चारों कीज प्रिंट हुई, उसके बाद हमारी चारों वैल्यूज प्रिंट हुई, दोनों अलग अलग लूप से की हमने ये। इसके बाद अगला डेटा स्ट्रक्चर हमारा है सेट्स। आपने मैथ्स में सेट्स के बारे में पढ़ा होगा, 11th-12th में हमारा फर्स्ट चैप्टर रहता है एनसीईआरटी में। तो सेट्स क्या होते हैं, एक कलेक्शन होता है नंबर्स का या किसी भी चीज़ का जो कि यूनिक होती है। एक सेट में डुप्लीकेट्स नहीं आ सकते। तो जब आपको डुप्लीकेट्स अवॉइड करने हैं तो काफ़ी बार हम प्रॉब्लम में सेट्स का यूज़ करते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स में। सिंटैक्स इसका हमारा रहता है करली ब्रैकेट्स, जैसे कि हमारा डिक्शनरीज में ऐसे करली ब्रैकेट्स थे वही रहते हैं, बस इसमें हम की वैल्यू पास करने की बजाय सीधा एलिमेंट्स पास कर देते हैं। मान लीजिए आपने ऐसे 2 बार ऐसे 2 पास कर दिया तो वो इग्नोर कर देगा उसको, सिर्फ एक बार हमारे पास वो सेट में मिलेगा। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने एप्पल 2 बार पास किया है, इसको मैं पाइथन में पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हमारा कोट है, किसने गलत ले लिया है, यहाँ पे भी एक कोट हमारा गलत ले लिया कॉपी पेस्टिंग में। तो असाइनमेंट हम इसमें नहीं कर सकते डायरेक्टली, इम्यूटेबल होता है ये। जैसे कि हमने टपल्स में किया था, टपल्स भी हमारी इम्यूटेबल होती है। ऐसे ही हम सेट में एक बार जो चीज़ डाल देते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते। लाइन 3 में हमारा जो फ्रूट्स है, फ्रूट्स 1 में हमने यहाँ पे ब्लैक करंट असाइन करने की कोशिश की तो हमारे पास वही सेम एरर आया कि सेट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, लाइन नंबर 3 में। बाकी चीज़ों का सपोर्ट देखते हैं। असाइनमेंट के अलावा मान लीजिए आप कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं, अपेंड करना चाहते हैं, वो हम यहाँ पर कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा ऑर्डर अक्सर गलत हो जाता है।
जो सेट्स हैं वो एक अनऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर है। लिस्ट में हमारा ऑर्डर मेंटेन रहता था, एप्पल्स पहले थे तो एप्पल्स ही पहले आएंगे, बनानास उसके बाद और चेरी उसके बाद। तो यहाँ किसी भी रैंडम ऑर्डर में हमारा जो डाटा है वो हमें मिलता है। इससे हमें थोड़ी सी स्पीड जरूर मिलती है, लेकिन अगर आपको डाटा का जो ऑर्डर है वो मेंटेन रखना है तो सेट्स आपको यूज़ नहीं करने चाहिए। तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे चेरी प्रिंट हुई है, जबकि चेरी हमारी लास्ट में थी, फिर हमारा एप्पल आया है, फिर हमारा बनाना आया है। तो आप इस ऑर्डर के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते, ना तो ये असेंडिंग किया है इसने, ना इसने डिसेंडिंग किया है, क्योंकि सी पहले आ गया, ए उसके बाद आया, बी जो बीच में आना चाहिए था वो लास्ट में चला गया। तो रैंडम ऑर्डर में होते हैं हमारे जो सेट्स होते हैं। इसके बाद लेंथ हमने प्रिंट किया है len से, उसने 3 प्रिंट कर दिया क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे एक रिमूव भी कॉल करके देखा है, जो हम लिस्ट में भी कॉल कर सकते थे। ऐड से हमने एक ऑरेंज नाम का एलिमेंट ऐड किया है, रिमूव से एक चेरी का एलिमेंट हमने रिमूव किया है। तो हमारे पास फिर से रैंडम ऑर्डर में ही आए हैं, एप्पल सबसे ऊपर, फिर बनाना और फिर ऑरेंज। तो ऑर्डर का आपको ख्याल रखना है कि ऑर्डर हमारा सेट्स में मेंटेन नहीं होता है। तो इन डेटा स्ट्रक्चर का हम आगे यूज़ करते रहेंगे। मान लीजिए आपको एक फोल्डर्स का पूरा स्ट्रक्चर निकालना है कि कौन सा फोल्डर किसके अंदर है, या फिर सारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आपको देखना है, तो उसके लिए हम लिस्ट यूज़ करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, और कुछ फंक्शंस भी बनाएंगे इन डाटा स्ट्रक्चर्स के अराउंड ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।